हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित सभी जानकारियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें इस भर्ती में टोटल जो पद हैं आपके 52,699 होने का अनुमान है। ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेबल सिविल की पोस्ट है उसमें 41,811 पद होंगे। कांस्टेबल पीएसी के लिए 8,540 पद होंगे। फायरमैन के लिए 1,007 पद होंगे। कांस्टेबल यूपीएसएसएफ के लिए 1,341 पद होंगे। कुल मिलाकर 52,699 पद होंगे। चलिए दोस्तों, अब इस भर्ती प्रक्रिया में बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी उम्र सीमा की। तो एज लिमिट क्या होगी? देखिए, जनरल मेल अभ्यर्थी के लिए उम्र सीमा मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष होगी। ठीक है, जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष और मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 26 वर्ष होगी। ओबीसी एससी एसटी मेल अभ्यर्थी के लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष होगी। ओबीसी एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 31 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब दोस्तों बात करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, इसमें दोस्तों जो जित जो भी लोग 12th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और कोई ज़्यादा वो दे नहीं रखा है, ग्रेजुएशन वाले की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 12th पास मांगते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल रिक्वायरमेंट की। तो देखिए, इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट जो है, उनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। ठीक है, और वहीं फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। फिर आपका आता है जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो चेस्ट होता है वो 80 सेंटीमीटर बिना फूले होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद यानी 85 होना चाहिए। जो मेल कैंडिडेट का वेट है 50 किलो कम से कम होना चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट का वेट है वो 40 किलो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं। हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें जो होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। दूसरा होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आप सबको पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपकी रनिंग होती है दोस्तों, वो बताऊंगा तो आगे चल के वीडियो में कि कितनी रनिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में जो रिटन एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जनरल नॉलेज, दूसरा जनरल हिंदी, तीसरा न्यूमेरिक एबिलिटी, चौथा रीजनिंग। जो जनरल नॉलेज के सेक्शन है उसमें 38 क्वेश्चन होंगे और वो 76 नंबर के होंगे। जो जनरल हिंदी है उसमें 37 क्वेश्चन होंगे, वो 74 नंबर के होंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी सेक्शन में 38 क्वेश्चन होंगे और वो 76 नंबर के होंगे। रीजनिंग सेक्शन में 37 क्वेश्चन होंगे और वो 74 नंबर के होंगे। इसमें कुल समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। हर क्वेश्चन 2 अंक का होगा और इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग होती है, यानी 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो एक क्वेश्चन आपका जो सही आपने किया है वो भी गलत हो जाएगा।
तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे आप एग्ज़ाम में, गलत ना अटेम्प्ट करें, वो आपके लिए बेहतर है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होता है। देखिए, उसमें जो मेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम वेट 50 किलो होना चाहिए, हाइट उनकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट उनका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 85 होना चाहिए। फुलाव होने के बाद बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें जो कैटेगरीज वाइज छूट होती है वो अलग होगी, वो उनके लिए अप्लाई होगी जो उस कैटेगरी में आते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम वेट आपका 40 किलो होना चाहिए, उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। चेस्ट वाला उनका कोई मेजरमेंट का कुछ नहीं लगता, केवल हाइट और उनका वेट टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें दस्तावेज सारे जांचे जाते हैं, तो उनमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, एक तो आपको आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी और आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको दोनों ले जाना है। ठीक है, दूसरा आपको 12th की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है। फिर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ये सब रिसेंट के बने हुए होने चाहिए, हाल में बने हुए होने चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे अगर हाल के बिल्कुल लेटेस्ट के बने होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका लगता है निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपका हाल का ही बना होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पुराना होने पे वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, बाद बाकी अगर आपका लेटेस्ट का होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपकी 4 फोटो और जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस का जो चौथा पार्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया में जो शारीरिक क्षमता परीक्षा जो होती है वो दौड़ की होती है। जो मेल कैंडिडेट होते हैं, पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए जो डिस्टेंस रखी गई है वो 4.8 किलोमीटर की है। आपको 400 मीटर का ग्राउंड होता है, आपको 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो भी समय सीमा उसकी दी रखी है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए ये 25 मिनट की है। 25 मिनट में उन्हें 12 चक्कर लगाने होते हैं, ग्राउंड 400 मीटर का होता है। ठीक है, वहीं आप जब फीमेल का कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ये डिस्टेंस आपकी 2.4 किलोमीटर की होती है और ये टाइम 14 मिनट का होता है। यानी आपको 400 मीटर के 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे 14 मिनट के अंदर। तो आपको इसके लिए पहले से प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप साथ में आराम से जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो आप आराम से मतलब दौड़ निकाल लें। बहुत सारे बच्चे मतलब एग्ज़ाम होने के बाद तैयारी करते हैं दौड़ की, तो फिर वो उनका पता चला एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और दौड़ में रह जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप हल्का फुल्का ही भले ही आप तैयारी करिएगा, साथ में करिएगा दौड़ की। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, अब इस प्रतिक्रिया में जो मेडिकल प्रोसेस होता है, देखिए उसमें क्या क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। मेडिकल प्रोसेस में जो भी होता है मैं आपको उसकी सब जानकारी दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो मेडिकल प्रोसेस में होता है, मेडिकल जो टेस्ट होता है उसमें आपकी आँख जांची जाती है। ठीक है, वो 6 फुट दूर पे एक बोर्ड लगा होता है, उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। वो आपने देखा होगा, कोई भी आँख वाली जो डॉक्टर की शॉप होती है उसमें जो बोर्ड लाइट होता है, वाइट बोर्ड में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो पढ़ने होते हैं। ठीक है, वो आपको करना होता है। दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, एक पेपर देते हैं उसमें लिखा होता है, मतलब कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, उस कलर में ही लिखे होते हैं। जिनकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती वो एकदम आराम से पढ़ लेते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फिर तीसरा जो होता है आपकी सुनने की क्षमता, हेयरिंग
कान चेक करते हैं, वो आपको एक रॉड टाइप का होता है, डॉक्टर लेके मारता है, फिर वो हाथ में मारता है अपने, और फिर उसके बाद वो अपने कान के पीछे लगाता है आपके और पूछता है आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं कि मतलब इसमें आवाज़ नहीं भी आती है तो भी बोल देते हैं हाँ आ रही है, तो फिर वो डॉक्टर समझ जाता है कि ये जानबूझ के ऐसे बोल रहे हैं। तो आपको जब आवाज़ आए, बहुत ही हल्की सी आवाज़ आती है, वो आप आराम से सुन लोगे, अगर आपके कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है हेयरिंग में, तो ये आपको तभी बोलना है हाँ जब आपको आवाज़ आए, ठीक है। उसके बाद जो उसमें चेक करते हैं एल्बो और नी, जो आपकी कोहनी चेक करेंगे सीधी है या नहीं, और एल्बो मतलब ये नीचे घुटनों में जो गैप आपका मतलब चपके नहीं होने चाहिए, गैप होना चाहिए थोड़ा, तो ये आप मतलब सब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों अब ये सारे प्रोसेस पूरे होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तब आपकी सैलरी क्या होगी वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये भर्ती प्रक्रिया, ये यूपी कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो 30,000 से 40,000 रुपये मंथली बनती है। उनका ग्रेड पे 2,000 रुपये होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग होने के बाद आपकी सैलरी 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ की बनेगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे YouTube शॉर्ट्स पे मैं मैथ्स ट्रिक्स की वीडियो डालता हूँ, वो आप देखिए, बहुत अच्छी रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। जीके के क्विज़ मैंने डाले हैं, करंट अफेयर्स के क्विज़ डाले हैं, वो वीडियो आप देखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो अकाउंट लिंक मैंने दे रखा है। और आगे भी मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।